हमारे अंदर भी अहंकार आ जाएगी, इसलिए हमें भी स्वतंत्र रहना है। किसके? तो हमारे और आपके जैसे भक्तों के अधीनस्थ परमात्मा जो है वो रहते हैं। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अधीनस्थ है। ये मत समझिए कि परमात्मा भी स्वतंत्र है। जहां हम बुलाते हैं वहीं परमात्मा खींचे आ जाते हैं। अगर नहीं आते तो फिर उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? बुलाता कौन है? तो मालिक। कौन बुलाता है? मालिक। और सेवक का काम है कि मालिक के पास दौड़ करके, तब बताइए कि भगवान मालिक है कि सेवक है? उनके लिए हम मालिक हैं और हमारे लिए वो मालिक है। तो फिर आप कैसे दिमाग में सोच लेते हैं कि हमको स्वतंत्र रहना है? जब स्वतंत्र रहने की विचारधारा है, रावण तो स्वतंत्र जीवन जिया, उसका क्या हुआ? अंत हो गया। कंस ने स्वतंत्र जीवन जिया, उसका अंत हो गया। जब सहस्त्रार्जुन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया तो उसका भी अंत हो गया। बाली ने जब अपने आप को स्वतंत्र समझा, उसका भी अंत हो गया। लेकिन हनुमान ने अपने जीवन को स्वतंत्र किया, आज तक अंत हुआ। केवट ने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, केवट का अंत हुआ। सेवरी ने अपने जीवन को समर्पण कर दिया, सेवरी का अंत हुआ? नहीं हुआ। आज सेवरी की गुणगाथा, उसकी गुणगान हम कर रहे हैं, लेकिन रावण का कोई गुणगान करता है क्या? कंस का कोई गुणगान करता है क्या? नहीं करता है। कहने का मतलब है, कहने का अभिप्राय है, हम तो प्रथम दिन से आपको कहते हैं कि हमको एक पात्र बनना चाहिए। हम राम का पात्र बने, चाहे रावण बन जाए, चाहे कंस बन जाए, चाहे बाली बन जाए, चाहे सुग्रीव बन जाए, चाहे हनुमान बन जाए, और बन करके उनके जीवन चरित्र को, अपने आप के जीवन चरित्र को समाहित करके एक बार देखिए कि हम उस पद पे बैठने के काबिल हैं कि नहीं। वो हमारे जीवन चरित्र से ये रामचरितमानस का जीवन चरित्र अलग नहीं है। रामचरितमानस अद्भुत है। पहले गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा कि बंदम गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा अमीय पुरीय में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। क्यों कहा? गोस्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से हम लोग को संदेश दिए। आपको भी हम यही संदेश देंगे। आज का संदेश यही रहेगा। फिर कभी इच्छा होगा आप बुलाएंगे, फिर विस्तार से सुनाएंगे। क्यों कहा ये विषय हम बताएंगे। आज का बिंदु आपके लिए यही है कि बंदम गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा, यही आपके लिए आज का बिंदु है। क्यों कहा गोस्वामी जी? इस पे विचार आप लोगों ने नहीं किया होगा। हम सभी जाते हैं और गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं ना। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि हमारी क्षमता नहीं है कि हम गुरु के चरणों को स्पर्श कर सकें। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा कि हम पतित हैं। क्या है? हम पतित हैं, हम भ्रष्ट हैं, और गुरु क्या है? हमारे पवित्र हैं, हमारे महान हैं। और महान व्यक्ति के चरण स्पर्श करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। ऐसे भी महान पुरुषों को कोई स्पर्श नहीं करता है। रामचरितमानस में सबकी वंदना की गई है, लेकिन कहीं आपने देखा है कि उर्मिला के चरणों में वंदना किया गया हो, सुकृति के चरणों में वंदना किया गया हो? नहीं किया गया है। उर्मिला इतनी महान पात्र, सुकृति रामचरितमानस की इतनी महान पात्र कि जिसके विषय में स्पर्श करना भी गोस्वामी जी महाराज अपने आप को पतित समझे। कहीं हमने इनके विषय में स्पर्श किया, कहीं दोष आ गया तो मेरे जीवन में कलंक का टीका लग जाएगा। और कलंक का टीका लेकर के कौन जीना चाहेगा? गोस्वामी जी ने इन दोनों को वंदना एक साथ किया। बंदो परिजन जनक विदेह। जनक जी के नाम
लेकिन स्पर्श गोस्वामी जी ने नहीं किया। उर्मिला कैसी महान पात्र थी, इसके विषय में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो कहिए सुना दे। उर्मिला जी ऐसी महान पात्र थी कि जब 14 वर्षों के लिए लक्ष्मण जी वन में गए थे और उर्मिला 14 वर्षों तक दरवाजे पे खड़े होकर के इंतजार करती थी और राजमहल के अंदर नहीं गई कि जब तक मेरे स्वामी नहीं आएंगे तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। ऐसी उर्मिला, आज तक उर्मिला ने अपने जीवन में कुछ मांगा नहीं। जब प्रभु श्री राम राजगद्दी पे बैठ गए, सिंहासन पे बैठ गए, तो सिंहासन पे बैठने के पश्चात बड़ा व्यक्ति जो है वो छोटे को उपहार देता है। राम जी और जानकी जी ने सबको बुलाया कि भाई सब कोई कुछ न कुछ अपना खुशी से मांग ले। अगर मान लीजिए कि हम दे तो कम पड़ जाएगा, लेकिन जो आपको इच्छा हो वही आप आज हमसे मांग लो। सब लोग मांगने के लिए आए। भरत जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए, मैं आपके चरणों में दास बन करके मैं रहूं, यही मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा तथास्तु। जब भरत जी की मांगने की बारी आई तो भरत जी की भी मांग दुनिया में जगत में प्रसिद्ध है। भरत जी जब प्रयागराज में गए, कब? जब राम जी को खोज करने के लिए, जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे थे कि मना करके हम अयोध्या लेकर के आएंगे, और जब तीर्थराज प्रयाग के पास गए तो तीर्थराज प्रयाग के पास जब गए तो उसकी धारा क्या देखा, जमुना जी की धारा, तो श्याम रंग की देखत श्यामल धवल इनोरे अपुलक शरीर नयन बह जो। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा फूट पड़ी। उस श्याम रंग के जल को देखकर तो उसमें स्वयं भगवान राम का दर्शन, उनके साक्षात्कार होने लगा कि मेरे राम का दर्शन हो गया। तीर्थराज प्रयाग वहीं खड़े, तीर्थराज प्रयाग के पास भरतलाल जी वहीं खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर के भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग से मांगा कि महाराज आज मैं आपके दरवाजे पे याचक बन करके आया, भिखारी बन करके आया। हमें भीख नहीं मांगना चाहिए, हम क्षत्रिय धर्म के हैं। किस धर्म के? क्षत्रिय। और क्षत्रिय धर्म में कभी भिक्षाटन मांगने का आदेश नहीं। भिक्षा मांगना अपने धर्म को परित्याग करो। मांगो भीख त्याग निज धर्मो आरत काहन करई कुकर्म। आर्तवश व्यक्ति कोई भी कर्म कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाता है ना। जब मजबूरी होती है तो हम किसी गधों को बाप बना लेंगे। भरत जी ने कहा कि आर्त बस आज मैं आपके सामने झोली फैला रहा हूं, दामन फैला रहा हूं, नहीं तो हम जैसे रघुवंशी किसी के दरवाजे पे भिक्षा नहीं मांगते हैं, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? तो मांगने वाला व्यक्ति पहले अपनी फरमाइश लागू करते कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। लेकिन भरत जी ने ऐसा नहीं किया। भरत जी ने कहा कि हमको ये वस्तु नहीं चाहिए। देखिए मांगने की सही, हमको जो चाहिए वो मांगते हैं, लेकिन ऐसा याचक आया वो करे कि हमको ये सब वस्तु नहीं चाहिए कि अर्थ न धर्म काम रुचि। न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए। कि अर्थ न धर्म न काम रुचि अगति न चाहो निर्माण। मुझे गति भी नहीं चाहिए, मुक्ति मोक्ष हमको ये जरूरत नहीं है। अब जैसे ही भरत जी ने ये बात कही, अब तीर्थराज प्रयाग जो चल रहे थे वो स्तंभित माने खड़े हो गए। जब खड़े हो गए अब तीर्थराज असमंजस में पड़ गए कि हम